नमस्कार मित्रों, जैसा आप सभी को पता है, मैं रेलवे द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो कि इस समय किसके चल रहे हैं। इस समय जियोग्राफी के चल रहे हैं। जियोग्राफी में भी वर्ल्ड जियोग्राफी के चल रहे हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी में भी मैंने 50 क्वेश्चन आपको पहले करवा दिए। इसके पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन वर्ल्ड जियोग्राफी के प्लस 30 क्वेश्चन जो है इंडियन जियोग्राफी करवाऊंगा। टोटल आपको 50 क्वेश्चन इसमें करवाने वाला हूँ। इसके बाद 100 क्वेश्चन की 100 नंबर की एक वीडियो आएगी। 100 क्वेश्चन जिसमें रहेंगे PYQ। ये जियोग्राफी के ही रहेंगे, इंडियन जियोग्राफी के रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शुक्र का वायुमंडल किस प्रकार के अम्ल से बना है। तो शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। दो यहाँ से हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, ओजोन परत कहाँ उपस्थित होता है। तो ओजोन परत कहाँ उपस्थित होता है ये आपको बताना है। तो ओजोन परत जो समताप मंडल में उपस्थित होता है। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ओजोन परत है समताप मंडल में उपस्थित होता है। अगला है, प्रसिद्ध बरमूडा त्रिभुज कहाँ स्थित है। तो ये प्रसिद्ध जो बरमूडा त्रिभुज है ये कहाँ स्थित है। एक अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसलिए इसको शैतान का त्रिकोण भी कहा जाता है। देखिए आप इसमें चित्र में देख सकते हैं, इसको शैतान का त्रिकोण भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कई जहाज जो है रहस्य रूपी मई से क्या हो गायब हो गए हैं और आज तक ये मिले नहीं हैं, इसलिए शैतान का भी कोण इसको कहा जाता है। अगला है, भूपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है। तो एल्यूमिनियम है। कौन सा? एल्यूमिनियम है। दो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, महासागर पृथ्वी की सतह के कितने प्रतिशत हिस्से को कवर करता है। जो महासागर है कितने प्रतिशत हिस्से को, यानी कि पानी है तो 71% हिस्से को कवर करता है। अगला है, मुख्यतः कांगो में मध्य अमेरिका के मूल निवासी शिकारी संगरकर्ताओं का एक समूह है। तो कि क्या नाम है इनका? तो एक पिग्मी कहा जाता है। क्या? पिग्मी। ठीक है, तीसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, एक पूर्णिमा और अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों से अल्प अवधि है। तो कितनों दिनों से? तो 29.5 दिन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा तीसरा यहाँ से 70 होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस महासागर में कुरोशियो धारा प्रवाहित होती है। तो कुरोशियो धारा प्रवाहित होती है किस महासागर से होती है। तो 8 का इसका 70 हमारा 2 होगा, प्रशांत महासागर से। ठीक है, 2 यहाँ से 70 होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शैल का उदाहरण नहीं, यानी कि चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, ग्रेनाइट भी चट्टान होती है, सिट भी चट्टान होती है, बेसाल्ट भी चट्टान होती है, लेकिन डामर चट्टान नहीं होती। तो 2 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। उसी डामर की बात हो रही है जिससे सड़कें बनाई जाती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती हैं। तो कौन सी नदियाँ हैं मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती हैं। तो ऑरेंज नदी। कौन सी? ऑरेंज नदी ये दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से बहती है। अगला है, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो नेपच्यून के अलावा जो पृथ्वी ग्रह है इसे नीला ग्रह कहा जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में 6 सबसे अधिक आबादी वाले देश स्थित है। तो 6 सबसे अधिक आबादी वाले देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, जैसे देखिए चीन हो गया, हमारा भारत हो गया, ये सब क्या है? एशिया महाद्वीप के हिस्से हैं। अगला है, विश्व में जैव भौगोलिक क्षेत्र है। तो जैव भौगोलिक क्षेत्र विश्व में कुल कितने हैं? तो 8 है। कितने? 8 है। तो 4 यहाँ से हमारा 70 होगा। अगला है, विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है? विकासवादी संबंधों के प्रमाण कौन प्रदान करता है? तो इसका हमारा 70 हो जाएगा जीवाश्म में। क्या? जीवाश्म यहाँ से हमारा 70 हो जाएगा। अगला है, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो येलोस्टोन जो राष्ट्रीय उद्यान है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। 2 यहाँ से हमारा एकदम 70 हो जाएगा। ठीक है। अगला है, कुर्सिद लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है। तो ये इराक से संबंधित है। ठीक है, एक यहाँ से 70 होगा। अगला है, अंतरिक्ष में एक वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है। तो इसको धूमकेतु कहा जाता है। क्या? इसको धूमकेतु कहा जाता है। कुछ इस प्रकार से ये क्या है? फैली हुई है। अगला है, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। तो प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से किससे बना था? ऑप्शन नंबर 1 NH3 CH4 और H2S। अगला है, नटी ईस्ट रिज किस महाद्वीप में स्थित एक पनडुब्बी ज्वालामुखी रिज है। तो किस महाद्वीप में स्थित एक पनडुब्बी ज्वालामुखी? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। तो हमारा 4 इसका 70 होगा। अगला है, सुंडान
जल डमरू मध्य दो देशों के मध्य स्थित है। उनमें से एक जावा है और दूसरे का क्या नाम है? तो दूसरे का जो नाम है सुमात्रा, दूसरे का नाम है, क्या नाम है? इसका नाम सुमात्रा है। तो हमारा 4 यहाँ से 77 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे क्या है? यहाँ से हमारे वर्ल्ड जियोग्राफी क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है। 50 पहले वाली वीडियो में प्लस 20 इस वाली वीडियो में, तो 70 वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन थे। और ये 70 किस प्रकार क्वेश्चन थे? ये एनटीपीसी या विशेषकर रेलवे द्वारा पूछे गए पीवाईक्यू थे। अब इसके बाद मैं आपको शुरू कर दूंगा इंडियन जियोग्राफी। तो ये हमारा इंडियन जियोग्राफी का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि तटरेखा सबसे लंबी है? तो मुख्य भूमि तटरेखा किस भारतीय राज्य की? तो गुजरात की सबसे लंबी है। तो यहाँ से एक यहाँ से हमारा 77 हो जाएगा। अब आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये गुजरात, तो गुजरात की सबसे लंबी समुद्र के साथ सीमा साझा होती है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? तो पश्चिमी सीमा पर अरावली पहाड़ी पर क्या है? पश्चिमी रेगिस्तान है। अगला ये देखिए अरावली पहाड़ी, ये ठीक है, यहाँ पे फैली हुई है। अगला है, भारत के मणिकर्ण भूतर्पीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 4 यहाँ से 77 होगा। अगला है, भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का निम्नतम बिंदु जो है कुट्टनाड है। क्या है? कुट्टनाड है। 2 यहाँ से हमारा 77 होगा। तो भारत के कुछ और प्रमुख बिंदु हैं, जैसे देखिए, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट है। यह निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान इस जगह का दौरा किया था और इसका नाम इंदिरा पॉइंट रखा था। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी में इस गांव को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। अगर सबसे पूर्वी बिंदु पूछे तो किविथू है। किविथू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु पूछे तो कहाँ है? गुजरात में एक जगह सरक्रीक वहाँ स्थित है, ठीक है। और गुहा, और अगर बात करें उत्तर सीमा तो ये इंदिरा कॉलेज जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अगला है, छोटा नागपुर पठार निम्न किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। और ये छोटा नागपुर का पठार जो खनिजों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, खनिजों के लिए जाना जाता है। अगला है, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में नहीं, ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है, नहीं महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से 2 ही इसका 77 होगा, ठीक है, 2 ही इसका 77 होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है? यानी कि सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा देश है, राज्य भारत का, जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो जो म्यांमार के साथ सीमा साझा असम नहीं करता है, बाकी मिजोरम करता है, नागालैंड करता है और मणिपुर करता है। असम जो सीमा साझा नहीं करता है। अब देखिए, म्यांमार के साथ भारत के कुल 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, आप मैप में देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आता नागालैंड, तो आप मैप में देखिए ये नागालैंड है। फिर इसके बाद मणिपुर, इसके बाद मिजोरम, तो मिजोरम। तो भारत के 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। उनमें से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो म्यांमार का पुराना नाम वर्मा था, ये भी याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो कौन सा देश? श्रीलंका जो भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता। आपको पता होगा श्रीलंका क्या है? एक भारत का समुद्री पड़ोसी देश है, ठीक है। आपको ये पता है श्रीलंका, इनके बीच एक लाइन जाती है, इसको पाक जल डमरू कहा जाता है, यानी कि पाक जल संधि कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग है? तो आपको मैंने बताया था पाक जल संधि किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य है, ठीक है। अब आप चित्र में इसमें देख सकते हैं, देखिए जो भारत है इसका पॉइंट है रामेश्वरम, और जो श्रीलंका है इसका पॉइंट है क्या है? जाफना जिला है। वहाँ पे ये जो पाक जल संधि है, यहाँ पे क्या है? पाक जल संधि है, ठीक है। अगला है, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा आपको पता है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो कह रहा किससे होकर नहीं गुजरती है, ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए। तो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, बाकी राजस्थान से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है और त्रिपुरा से गुजरती है। अब देखिए किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। देखिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी
अरावली श्रेणी से निकलती है और कच्छ किरण में लुप्त हो जाती है। तो ये लूनी नदी है। लूनी नदी को मारूगंगा भी कहा जाता है। मारूगंगा भी कहा जाता है, यानी कि मरुस्थल की गंगा जो लूनी नदी को कहा जाता है। अगला है देखिए लूनी नदी तो कहाँ से निकलती है, तो लूनी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वत से शंकरमाला पुष्कर घाटी से निकलती है। यह थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी से होकर दक्षिण हिस्से से वहाँ से गुजरती है। यह 495 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात के कच्छ केरल में ही दलदली भूमि पे समाप्त हो जाती है। लूनी नदी को राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। लूनी नदी का प्राचीन नाम लवणती नदी था। राजस्थान के बलोतारा और गुड़ामलानी शहर लूनी नदी के किनारे तट पर यानी कि स्थित है। अगला है भारत सरकार ने भारत में नदियों को प्रमुख रूप से वर्गीकृत किया। कितनी प्रकार से, ये 12 प्रकार से वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो हमारा डी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सदिया पुल किस नदी पर बना है, तो ढोला सदिया पुल जो लोहित नदी पर बना है। याद रखना 2 यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है उस प्रमुख नदी का नाम बताएं जो केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली से होकर गुजरती है। तो उस नदी का क्या नाम है, उसका नाम दमनगंगा नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए PYQ कैसे आते थे, NTPC में आए हैं ये सारे। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था, तो कौन सा बांध जो गंगा नदी पर बनाया गया था, तो टिहरी बांध जो गंगा नदी पर बनाया गया था। और ये कहाँ है, ये हमारा उत्तराखंड में है। अगला है माजुली में विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, तो किस नदी पर बसा है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा है। ठीक है, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला है देवप्रयाग का संगम है, तो देवप्रयाग किन 2 नदियों का संगम है, तो अलकनंदा और भागीरथी जिस स्थान पर मिलती हैं उसको देवप्रयाग कहा जाता है। तो तीसरा हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है बड़े बांध बनाकर नदी के प्राकृतिक प्रवाह को नियमित करने से अनुप्रस्थ क्षेत्रों में कृषि द्वारा प्रभावित होती है। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, 38 का हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बाढ़ से खनिज युक्त तलछट वार्षिक जमा को रोकना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है, तो कौन सी नदी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से, राप्ती नदी निकलती है। ठीक है, और राप्ती नदी जो गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, ये राप्ती नदी के किनारे ही बसा है। ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्या गोरखपुर। ठीक है, अब आप सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत से निकलती है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत से निकलती है। अगला है हीराकुंड बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, किस नदी पर बनाया गया है, तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया, तो हीराकुंड बांध जो महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो ये माना हीराकुंड बांध किस नदी पर, ये महानदी पर बना हुआ। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ यानी कि PYQ में रिपीट हुआ। अगला है रिहंद नदी घाटी परियोजना में है, तो रिहंद नदी घाटी परियोजना में है, कहाँ है, रिहंदगढ़ नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश में है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में, तीसरा सही उत्तर होगा। अगला है तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है, तो किस पर की गई है, तो हमारा कृष्णा नदी पर की गई है। अगला है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो जो राणा प्रताप सागर बांध है चंबल नदी पर बनाया गया है। 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है, तो गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है, तो हमारा 46 का सही उत्तर होगा MP यानी कि मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बनाया गया है। अगला है कंडालोरू बांध कहाँ स्थित है, तो कंडालोरू बांध कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है इडुक्की बांध किस नदी पर बना है, तो इडुक्की बांध जो पेरियार नदी पर बना है। और ये कहाँ पर है पेरियार नदी, तो पेरियार नदी केरल में है। देखिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इडुक्की बांध केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर बनाया गया है। अगला है भारत और का सबसे बड़ा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। मिट्टी का नाम महाबली के पुत्र के नाम पे रखा गया है जो केरल के राजा थे, तो ये बाणासुर सागर बांध है। तो एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो टिहरी बांध किस में, उत्तराखंड में स्थित है टिहरी बांध। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हमारा दूसरा हो जाएगा। UK मतलब उत्तराखंड।
तो मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए। 50 में जो वर्ल्ड जियोग्राफी के थे इसको मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए, जो इंडियन जियोग्राफी के थे इसको आपको मैं 30 क्वेश्चन करवाए, तो टोटल आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए। इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो वर्ल्ड जियोग्राफी के 50 क्वेश्चन करवाए थे, अभी आपको 20 क्वेश्चन करवा दें कि 70 क्वेश्चन PYQ NTPC रेलवे द्वारा पूछे गए मैंने आपको करवा दिए, टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। इसके अलावा मैं मॉडर्न हिस्ट्री के भी PYQ हो गए हैं और केमिस्ट्री के भी हो गए हैं, फिजिक्स के भी हो गए हैं तथा बायो के भी PYQ हो गए हैं। आपकी साइंस पूरी कवर हो गई है, प्लस साइंस में 27 वर्षों के जो PYQ थे वो भी मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो देखिए। जय हिंद, जय भारत।